Good morning, students. We are present here for revision of chapter 5th. Before starting the chapter, I would like to say some important notice for you that exam schedule has been prepared class wise. Okay, तो आपका जो एग्जाम का शेड्यूल है, जो प्रोग्राम है, वो क्लास वाइज तैयार किया जा चुका है, जैसा कि मुझे जानकारी है ना, और शायद आप तक भी जानकारी पहुंच गई होगी या पहुंचने वाली होगी। तो उस हिसाब से आप जो है तैयारी करें, ठीक है। उस हिसाब से आपकी तैयारी अच्छे ढंग से होनी चाहिए और कि आपका एग्ज़ाम जो है घर बैठे देना है और बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और कंटिन्यू जो है 3 आवर्स तक चलेगा, 3 घंटे तक चलेगा, है ना। और कंटिन्यू आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। और पेपर्स जो है आंसर शीट आपको मोबाइल से सबमिट करने होंगे, मोबाइल के थ्रू, ठीक है। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो रही होगी और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि क्लास वाइज एग्ज़ाम है। तो आप अपना जो आपका जो किस दिन एग्ज़ाम है ये कंफर्म करना है आपको। आपके पास अगर आ गया है मैसेज तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कंफर्म हो जाएगा आपको कि आपका किस दिन एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखिए और चैप्टर्स, बार बार इसको मैं दोहरा रहा हूँ कि चैप्टर्स को रीड कीजिए, है ना। चैप्टर्स अगर आप रीड करते हैं अच्छे तरीके से तो ही आप सभी क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। तो फिलहाल जो है मैं आपको रिवीजन क्लास चल रहा है जिसमें 1 to 4 जो है रिवाइज कराया जा चुका है ना, रिवीजन कराया जा चुका है। और 5th चैप्टर चल रहा है। 5th चैप्टर जो है केस स्टडी सऊदी अरेबिया। इससे पहले हम लोगों ने केस स्टडी किया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, है ना, लास्ट क्लास में। और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इम्पोर्टेंट टर्म्स है, उसके बारे में आपको बता दिया गया था एक बार फिर से। और मेरे बताने के साथ साथ, मेरे एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपका पढ़ना उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आती है। जो भी स्टूडेंट्स चैप्टर को रीड करते हैं उनके पास उस चैप्टर का नॉलेज होता है और वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो हम लोग आज 5th चैप्टर का रिवीजन करेंगे सऊदी अरेबिया के बारे में। द ट्रॉपिकल डेजर्ट है ना। हमने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, ये ट्रॉपिकल डेजर्ट है, ठीक है। और सऊदी अरेबिया के बारे में इस चैप्टर में है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, इस चैप्टर को पढ़ाया गया था। और फिर से एक बार हम रिवीजन क्लास में उपस्थित हैं। आज रिवीजन कराया जाएगा आपको चैप्टर 5 का, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले The tropical deserts of the world are located between 20 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स। ये ट्रॉपिकल डेजर्ट जो है वो 20 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स पे अवस्थित है, ठीक है। लैटिट्यूड्स के बारे में आप जानते हैं क्या होता है। और यह रीजन जो है 20 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स पे अवस्थित है, ठीक है। Latitudes on the western side of the continents, there is a great contrast in the climate of equatorial dense forest and the tropical desert, while it rains all year round and there is dense growth of natural wind। जैसे कि हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ा था कि लगभग सालों भर यहाँ पे वर्षा होती रहती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, है ना। बट यहाँ जो है जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है उसका जो है सिचुएशन कुछ अलग होता है, उसका कंडीशन, ठीक है। ट्रॉपिकल डेजर्ट देयर इज हार्डली रेन,
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पढ़ा था कि लगभग सालों भर वर्षा होती रहती है, बट इन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स देयर इज हार्डली एनी रेन एंड नेचुरल वेजिटेशन इज स्कैंटी। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन इज स्कैंटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैंड, डेजर्ट इन एरिया कवर्ड विद सैंड। ये मुख्य कारण क्या है? द एरिया कवर्ड विद सैंड। These are the areas where the winds do not blow from the sea, but from the interior of a continent. There is a little water and vegetation. There is a little water. सबसे मुख्य बात जो है, there is a little water and vegetation, है ना? Because the absence of rain. Main factor क्या है कि rainfall, वर्षा नहीं होती है, जिसकी वजह से जो है little vegetation, scarcity of water, है ना? It is dry and barren land. It is a dry and barren land. बंजर भूमि होती है। ठीक है, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में कई सारे डेजर्ट आते हैं वर्ल्ड में। सहारा डेजर्ट आता है, Sahara Desert in North Africa, Arabian Thar in Asia, Atacama Desert South America, Kalahari and Namib Desert South Africa, Desert of California, North America, Western Australia and Australia, Desert of Western Australia and Australia, ये सारे ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं। मुख्य जो इस चैप्टर में है वो सऊदी अरब के बारे में है, सऊदी अरेबिया के बारे में है। ठीक है, the hot desert area, it is covered with sand hills and sand dunes, sand hills और sand dunes से ढका हुआ भूभाग या क्षेत्र। It receives an average of less than 25 सेंटीमीटर, मात्र 25 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली दर्ज दी जाती है। रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया कंट्री ऑफ द मिडिल ईस्ट, इट इज लोकेटेड इन द अरेबियन डेजर्ट, इसलिए ना अरेबियन डेजर्ट का हिस्सा है ये। इट लाइज बिटवीन द रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ, रेड सी एंड पर्शियन गल्फ के बीच अवस्थित है सऊदी अरेबिया। ठीक है, it occupies 3/4 of the Arabian Peninsula, which is the world's largest peninsula. Saudi Arabia is surrounded by the other countries like Qatar, Jordan, Kuwait, Oman, Israel, Iraq, UAE, जिसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात, है ना, एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ येमेन। लैंड सरफेस divided into 5 regions: coastal plains, western highlands, central plateau, Persian Gulf region and desert. लैंड सरफेस जो है वो 5 भागों में विभाजित है। कोस्टल प्लेन भी है, वेस्टर्न हाईलैंड्स है, सेंट्रल प्लेट्यू है, पर्शियन गल्फ रीजन है और साथ ही साथ डेजर्ट। ठीक है, सऊदी अरब इज द लैंड ऑफ हाई माउंटेन्स विथ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। Most of the country is covered with a thick layer of loose sand. कंट्री का जो अधिकांश हिस्सा है वो लूज सैंड से ढका हुआ होता है, यानी उसके जो सरफेस है उस पर रेत होते हैं, लूज सैंड्स होते हैं, लूज सैंड से ढके होते हैं उसके सरफेस, अधिकांश हिस्सा इस क्षेत्र का। और ऑब्वियसली रेनफॉल नहीं होती है तो शॉर्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, नो रिवर फ्लो थ्रू दिस डेजर्ट, सम पार्ट्स हैव अंडरग्राउंड वाटर विच सरफेस टू फॉर्म पूल्स ऑफ वाटर कॉल्ड ओएसिस। ओएसिस के बारे में हम लोग चर्चा की थी कि क्या ग्राउंड वाटर जो सरफेस पे आ जाता है वो क्षेत्र जो है उसके आसपास का क्षेत्र जो है वहाँ पे वेजिटेशन संभव हो पाता है। ठीक है, ओनली फर्टाइल एरिया ओएसिस जो है ओनली फर्टाइल एरिया होता है डेजर्ट का। ड्यूरिंग ओकेजनल हैवी रेन्स ड्राई वैलीज कोल्ड बॉडीज टेम्पररी गेट फिल्ड विद वाटर। ओकेजनल जो है हैवी रेन, कभी कभी साल में 1-2 टाइम ऐसा होता है कि वर्षा होती है अगर, तो उसमें जो है ओकेजनल जो वर्षा होती है तो ड्राई जो वैली है वहाँ पे वो बढ़ जाते हैं, है ना, जिसको वाडी कहा जाता है।
get filled with water. However, the high temperature leads to quick evaporation. और उसके बाद इतनी तेज गर्मी, और उस तेज गर्मी में वाटर जो है इवेपोरेट होके हो जाता है और यह फिर से जो है सूख जाता है। ठीक है, पानी जमीन के नीचे चला जाता है। ठीक है, अब इसका क्लाइमेट जो है हॉट क्लाइमेट होता है, क्योंकि डेजर्ट रीजन है, डेजर्ट एरिया है, तो क्लाइमेट क्या है, हॉट है। देयर इज हार्डली एनी रेनफॉल, द ओनली पार्ट दैट रिसीव मच रेनफॉल इज हियर इज असेल, इट रिसीव्स एन एनुअल एवरेज रेनफॉल 30 to 51 सेंटीमीटर। हमने देखा कि इसका एनुअल रेनफॉल कितना, मैक्सिमम 25 जो है सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया है, लेकिन यह जो प्लेस है असेल, वहाँ पे जो है 30 to 51 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, सिंस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कंट्री, इट गेट्स डायरेक्ट सनरेज, और ये डायरेक्ट सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होने के कारण इस कंट्री से जो है सनरेज जो है डायरेक्ट मिलती है, और जिसकी वजह से यह हॉट रीजन है ना। स्ट्रॉन्ग डस्टी विंड्स भी कभी कभी तेज गति के साथ चलते हैं। नाइट्स जो है कूल इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, द नाइट्स हियर आर कूल इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। गर्मी के महीने में भी रात ठंडक वाली होती है, ठीक है, और सर्दी में अत्यधिक ठंड होता है। Sand dunes are the hills of sand made by the bodies of sand carried by the wind. They keep moving by the action of the strong winds. Sandstorms are very common in tropical desert. Sandstorm, रेत की आंधी जो है वो कॉमन चीज है डेजर्ट के लिए। अक्सर जो है ऐसी आंधी आती है, ठीक है। The fast blowing wind carries a lot of sand with it. Since there are no big trees to check the speed of the wind, it blows very fast. अब पेड़ पौधे तो वहाँ पे होते नहीं है कि उस विंड के स्पीड को चेक किया जा सके, है ना। These sandstorms cause a great deal of damage to life and property of those living in the desert. अभी तेज जब आंधी आती है, रेत की आंधी, सैंडस्टॉर्म, तो यह इससे काफी नुकसान होता है लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल लिविंग इन डेजर्ट। कुछ ऐसे पौधे सरवाइव करते हैं डेजर्ट रीजन में जिनको पानी ना भी मिले, ना के बराबर पानी होती है, तो उसमें भी वो वर्षा होती है, उसमें भी वो सरवाइव कर जाते हैं। cacti grasses and thorny bushes are found here. These are the plants which survive in desert regions, and cactus survive because they require very little water. बहुत कम पानी में भी ये जीवित रहते हैं, सरवाइव करते हैं, इसलिए इस रीजन में, डेजर्ट रीजन में, एक पौधे होते हैं। Saudi Arabia has many big and small oases and wells are dug to utilize the water. People grow food crops like wheat, barley. जो oasis का oasis जहाँ पे है उस रीजन में जो है खेती की जा सकती है, खेती की जाती है, और कुछ फसल उगाए जाते हैं जिसमें आपका wheat, barley, some fruits and vegetables around the oasis. बस वही रीजन है oasis, एकमात्र रीजन जहाँ oasis है वहाँ पे कुछ किस्म के पौधे उगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी उपलब्ध होता है। अदरवाइज बाकी क्षेत्रों में पौधे नहीं उगाए जाते हैं, ठीक है, खेती नहीं की जा सकती है, पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सैंड ड्यून्स। Date and palm trees grow easily in this region. In some areas, farm has been made by mixing soil with sand. Sea water from which salt has been removed is used for irrigation. समुद्र के पानी को फिल्ट्रेशन करके, छान के, उसके सॉल्ट को रिमूव करके, हटा के जो है लोग पीने के इस्तेमाल में लाते हैं, पीने के लिए। मेलन्स एंड टमेटोज आर ग्रोन इन दिस फार्म्स, और यहाँ के फार्म्स में, खेतों में मेलन्स और टमेटोज उपजाए जाते हैं, इसकी खेती की जाती है, ठीक है। Camel is the most useful animal in the desert because the camels are well adapted to the desert climate. They can store fat in their humps and therefore go for many days without water and food.
ठीक है। भोजन और बिना भोजन पानी के आप जानते हैं कैमल जो है काफ़ी दिनों तक जीवित रह सकता है, और यही रीजन है कि कैमल जो है इस डेजर्ट रीजन में सर्वाइव कर पाता है। आपको डेजर्ट रीजन में जो कुछ एनिमल्स मिलेंगे जिसमें आपको स्नैक्स, लिजर्ड्स और सम इंसेक्ट्स आर क्वाइट कॉमन इन द डेजर्ट। ओके, ड्यूरिंग रेनी सीजन one can also see animals like wolves, foxes, deer, hyenas। सिर्फ रेनी सीजन में ये कुछ जानवर जो है जिसमें wolves, foxes, deers और hyenas जो है वो दिखाई पड़ते हैं। सऊदी अरेबिया के लोग कुछ फार्मर्स होते हैं, कुछ नोमैड्स होते हैं, है ना। जो नोमैडिक जो ट्राइब है उनको बेडुइन्स कहा जाता है सऊदी अरब में, ठीक है। फार्मर्स मोस्टली लिव इन द विलेजेस एंड लोकेटेड नियर द ओएसिस। जो फार्मर्स है ऑब्वियसली है कि वह वैसे ही रीजन पे रहते हैं जहाँ पे ओएसिस उपलब्ध है, ठीक है। और नोमैडिक जो पीपल है, जो नोमैडिक ट्राइब है उनको बेडुइन्स कहा जाता है सऊदी अरेबिया में। दे लिव इन टेंट्स इन द डेजर्ट, दे वियर लूज क्लॉथ्स, they move in groups forming long rows of camels। These rows of camels are called karwa। The rows of camels are called karwa। The Bedouins and sell and buy their goods at the village marketplace। City dwellers enjoy all the modern facilities। ये Bedouins जो होते हैं क्या होता है, वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, विलेज एरिया में रहते हैं। फार्मर्स जो है विलेज एरिया में रहते हैं, और जो विडोइंस होते हैं वो इधर से उधर एक रो बना के घूमते रहते हैं, है ना। क्योंकि वो नोमैडिक पीपल है, वो घूमते रहते हैं, एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं, टेंट्स गाड़ के रहते हैं, है ना। सिटी ड्वेलर्स जो होते हैं वो सिटी ड्वेलर्स ये जो है सारे मॉडर्न फैसिलिटीज इनके पास उपलब्ध होता है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल हैज चेंज्ड द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ सऊदी। मेन जो है Saudi Arabia is rich in mineral oils, and this helps it helps change the life of people of Saudi Arabia. All modern facilities like air conditioner, houses, buildings, school, parks, hospitals, and business centers are found in cities. Due to the large oil reserves, एकमात्र जो यहाँ का जो इनकम का साधन है, वो बहुत बड़ा साधन है, वह है ऑयल रिजर्व्स। और इसने सऊदी अरेबिया के लोगों के जीवन को बिल्कुल बदल के रख दिया है, और इट इज कंसिडर्ड इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑयल रिजर्व्स। मैनी बिग सिटीज विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज हैव कम अप इन सऊदी अरेबिया। मेटल रोड्स, इंपोर्टेड कार्स मूविंग on them, multi-story building, biggest hospitals, school, colleges, hotels, multiplexes can be seen in the cities। The market are full of imported goods। और इसके मार्केट में जो है सभी प्रकार के इंपोर्टेड गुड्स सामान जो है पाए जाते हैं, जो ये आयात करते हैं। ऐसे सामान इनके मार्केट्स में पाए जाते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। There are a number of modern cities Saudi Arabia, Riyadh, Mecca, Jeddah, Hafaf, Medina, ठीक है। किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज प्रेजेंट इन Jeddah। ड्रेसेस की खासियत होती है ना, इनका जो ड्रेस होता है, वस्त्र होता है, वो थोड़ा अलग होता है। जनरली द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया जनरली wear traditional Arab cloths। Men wear a long cotton gown called thawb। A head covering is called gutra, is used by men and protect their head from the sun। Women wear a long robe called abaya and cover their head with a scarf called hijab। तो अलग प्रकार का ड्रेस होता है, ठीक है, जो आप लोगों ने देखा होगा टीवी वगैरह में कि किस तरह के अरब के लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। मक्का एंड मदीना, द टू फेमस प्लेसेस ऑफ सऊदी अरेबिया, वेयर millions of Muslims from all over the world visit these places
फॉर हज। हज यात्रा के लिए लोग, लाखों लोग हर साल यहाँ पे आते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और चीज़ें रह गई हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में जो है फैक्ट्स, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।